नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 62 लाख 8 हज़ार अब तक रिकवर हुए हैं। 5 लाख 26 हज़ार लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 6 लाख 47 हज़ार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख 92 हज़ार अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 18,661 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 14,297 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 11,049 अब तक रिकवर हुए हैं। 593 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1144 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 999 अब तक रिकवर हुए हैं। 59 लोगों की मौत हुई है। 74 मरीज अब भी निमाड़ में एक्टिव हैं। शुक्रवार को खंडवा, खरगोन और बड़वानी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। शुक्रवार को खंडवा में 2 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही 13 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। नए मरीज बंगाली कॉलोनी और अनुपम नगर के निवासी हैं। वहीं 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब 322 लोग संक्रमित हैं, जबकि 269 रिकवर हुए हैं। 26 का अब भी इलाज चल रहा है। खरगोन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 7 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 2 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले में कुल 300 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 261 डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। 24 मरीज स्थिर हैं। अब भी 237 रिपोर्ट आना बाकी है। बुरहानपुर जिले में शुक्रवार को कोई नया पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। जिले में कुल संक्रमित 401 हैं, जबकि 368 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब 10 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 563 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। 23 लोगों की यहां पर अब तक मौत हुई है। बड़वानी में गुरुवार देर रात 2 और लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। इन्हें मिलाकर जिले में पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। इनमें से 103 इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 14 लोगों का उपचार बड़वानी के अस्पताल में चल रहा है। जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। शनिवार दोपहर 12 बजे जारी होंगे हाई स्कूल के रिजल्ट। ऐसे जाने अपनी स्थिति। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा शनिवार को 10वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्र अपने रिजल्ट शासन द्वारा अधिकृत 8 वेबसाइट पर देखे जा सकती हैं। इन 8 में से 4 प्रमुख वेबसाइट के नाम हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। www.mpresult.nic.in, www.mpbac.mponline.gov.in, www.mpbac.nic.in के साथ ही www.fastresult.in पर देखे जा सकते हैं। 5 से 10 जुलाई तक दादाजी दरबार और उसके आसपास की सराएं व धर्मशालाएं रहेंगी बंद। कोविड-19 के चलते 5 से 10 जुलाई तक प्रशासन ने दादाजी धूनी वाले मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले सभी भंडारे प्रतिबंधित किए गए हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा, जुलूस या निशान यात्राएं नहीं निकाली जा सकती। अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुचरे ने बताया कि मंदिर परिसर से लगे सभी धर्मशालाएं, सराय, भक्त निवास बंद कर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके एक दिन पूर्व दादाजी दरबार से जुड़े सेवादारों और दादाजी भक्तों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर इस दिन यहां सेवा देने वाली विभिन्न समितियों को मंदिर ना सही कार्यालय तक जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन गुहार को भी प्रशासन ने ठुकरा दिया है। व्यवस्था के रूप में सिर्फ 25 लोगों को मंदिर में रहने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रशासन ने भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया है और दादाजी दरबार तरफ जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया है। बिगनगांव गोलीकांड में सदर की हुई मौत। रात 8 बजे परिजनों को सौंपा शव। बिगनगांव में शुक्रवार दोपहर भरे बाजार मुस्लिम समाज के सदर की गोली मारकर हत्या के बाद बने तनाव के बाद स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि हादसा के समय भिड़े 2 पक्षों के विवाद में एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन ने बिगनगांव में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी थी। बताया जा रहा है संतरा चौक पर दिन दहाड़े सदर मंसूर पठान को 3 गोलियां दागी गई थी, जिससे मौके पर ही पठान की मौत हो गई थी।
लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्हें घायल बताया और देर शाम तक इसी बयान पर डटी रही। हालांकि शाम को पठान का पोस्टमार्टम कर रात 8 बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने पूरे भिगन के चप्पे चप्पे पर जिले के अन्य थानों से लाकर बल तैनात कर दिया है। भाजपा में आने के बाद परमजीत सिंह नारंग ने पहला हमला मानधाता विधायक नारायण पटेल पर बोला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव परमजीत सिंह नारंग ने भाजपा में आते ही अपना पहला हमला खंडवा जिले के एकमात्र कांग्रेस विधायक नारायण पटेल पर किया है। उन्होंने कहा कि हमारी भूल से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई है, अब इस भूल को सुधारा जाएगा। बताते चले परमजीत सिंह नारंग मानधाता विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया था। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने अपने मन की बात कही। सांसद मंत्री विजय शाह, विधायक राम डांगुरे और देवेंद्र वर्मा की तारीफों के उन्होंने पुल बांधते हुए कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार द्वारा 15 महीने में जो विकास कार्य करना चाहिए थे, जो वादे जनता से किए गए थे, वो पूरे करना थे। वर्षों बाद मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। न वादे पूरे हुए, न विकास कार्य हुए, न ही कार्यकर्ताओं और विधायकों को सम्मान मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच और सेल्समैन को बनाया बंधक। पुलिस के पहुंचने के बाद काबू में आई स्थिति। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के ग्राम मांडवा में ग्रामीणों ने सरपंच सहित राशन दुकान संचालक को ग्राम पंचायत में ही बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामे की वजह राशन वितरण न होने को बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत मांडवा में राशन दुकान संचालक और गांव के सरपंच को गांव के दबंगों ने बंधक बनाया था। उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं बांटने को लेकर ये हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और नेपानगर के तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सरपंच व दुकान संचालक को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया। सरपंच और सेल्समैन ने गांव के 4 दबंगों पर मारपीट किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। बाद में इस मामले में सरपंच और सेल्समैन ने थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। बूंदी में कम हुआ कोरोना का भय, 57 रिपोर्ट आई नेगेटिव। बूंदी में निकले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ तरीके से क्षेत्र के सैंपल कलेक्ट करना शुरू किए थे। संक्रमित का उपचार करने वाले डॉक्टर सचिन गुप्ता सहित संपर्क में आए लोगों की जांच की गई थी। ऐसे सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। बीएमओ डॉक्टर RK इंगले ने बताया 57 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार के सदस्यों सहित कंटेनमेंट एरिया के 26 लोगों के सैंपल गुरुवार को लिए गए थे। इन सैंपलों की जांच की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। इन सभी 26 लोगों की जांच रिपोर्ट यदि नेगेटिव मिलती है तो बूंदी क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सुकून देने वाला रहेगा। हालांकि बूंदी के लोगों ने इस मामले में काफ़ी सतर्कता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को अपने सैंपल आगे आकर दिए थे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।